जय जय श्री राधा। जय जय श्री तो राधा। सज्जनों, कल आपने कथा में अनुसरण किया, श्रवण पान किया, बड़े भाव और प्रेम के साथ दत्तचित्त भाव से हम आज कथा के द्वितीय सत्र में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। तो सज्जनों, कल आपने कथा में सुना कि सूत जी महाराज, श्री सूत जी महाराज श्री सौनक जी को 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं कि लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, जब लग भागवत नहीं सुनी, सब कुछ है बेकार। सज्जनों, जब तक हमने कथा नहीं सुनी तब तक व्यथा नहीं मिटेगी। हाथ से किया हुआ दान और पांव से की हुई यात्रा और शरीर से की हुई सेवा और कान से सुनी हुई कथा ही हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट कर सकती है। दूसरा कोई उपाय, दूसरी कोई रेमेडीज नहीं है, कोई उपाय नहीं। व्यथा को नष्ट करना है, अगर अपनी ग्रंथियों को भेदन करना है, ग्रंथियों को खोलना चाहते हो तो सज्जनों ग्रंथ के सानिध्य में आना पड़ेगा। ये हमारे सदग्रंथ ही हमारे जीवन की सारी ग्रंथियों का भेदन करते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सज्जनों, कल आपने कथा में सुना कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और ये मानवा पाप कृतस्तु दुराचार रता विमार्ग गता, जो व्यक्ति महापापी से पापी व्यक्ति भी होगा, महादुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी होगा, उसने पूरा जीवन पाप ही पाप किया हो और पाप ही पाप करता रहा हो और सज्जनों और मर जाए, मरकर प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी अगर कथा के सानिध्य में, कथा के संजोग में आ जाए तो सज्जनों उसका भी कल्याण हो जाता है, उस भक्त का भी कल्याण हो जाता है, वो भी इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। ऐसी इस भागवत की महिमा है, ऐसी महानता इस भागवत की है। इस कथा के संयोग से पापी से पापी व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप ही कर्म किया हो, वो भगवत कृपा का पात्र होकर के इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो सज्जनों, ऐसी ही कथा आपने गोकर्ण द्वारा कही गई धुंधुकारी को सुनाई गई। ये कथा आपने कल सुनी। धुंधुकारी प्रेत योनि में गिरा पड़ा था, उस प्रेत जून से उसको मुक्ति मिल गई। कैसे मिली? बोले ठाकुर जी की कथा से, क्योंकि कथा से हमारे जीवन की व्यथा नष्ट होती है। कथा सुनते सुनते, ऐसा नहीं है कि कथा सुनने का विषय है, कथा को देखने का भी विषय आता है। कथा दिखती भी है। बहुत सारे प्राणी हमसे आकर कहते हैं कि महाराज जो आप ये कथा कहते हो, जो ये भगवान की कथा है, ये तो ऐसा लगता है कई बार कि ये चित्रांग हो रहा है, चित्रण हो रहा है, ये हमारे ही जीवन की कथा चल रही है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई, जो भी घटित हुआ, वही सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो सज्जनों, ये कथा श्रवण रंध्र से, कानों से प्रविष्ट होकर के आपकी नेत्रों के आगे ये चित्रांग होती है, चित्रण इसका आता है, तो ये दिखती भी है। तो भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का रूप, भगवान का विग्रह आपको दिखता है। ऐसा लगता है सज्जनों जैसे बिहारी जी, ठाकुर जी हमारे सन्मुख हैं और हम उनके चरणों में प्रवेश कर रहे हैं, चरणों में पहुंच गए हैं। अगर ऐसा लगने लगे
तो समझ लेना हमारी भक्ति सार्थक हो रही है, हमारी श्रद्धा सार्थक हो रही है, हमारा कल्याण होना संभव हो रहा है, हमारे जीवन की सार्थकता हो रही है, जीवन का मूल मोटिव जो था वो सार्थक हो रहा है, हमें सफलता मिल रही है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। अभी यही पटियाला की बात बताएं, गांव की बात है। बठोई गांव जो है, बठोई में अभी 4-5 साल पहले हमारी कथा थी। बहुत बड़े उन्होंने अच्छे इंतजाम कर रखे थे। तो सज्जनों वहां पर कथा हुई और वहां पर एक जाट जिसका नाम अवतार मुझे आज भी याद है कि वो कमेटी का मेंबर था। और वो जब कथा सुनी, कहते इससे पहले भी 11 बार हम कथा सुन चुके हैं। इस मंदिर में, इस प्रांगण में कथा आयोजित होती ही रहती है अक्सर, मगर इस बार कथा सुनने के बाद ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पागलों की तरह बन गया था। पागल की तरह वो कथा सुनने के बाद जैसे उसका मैल निकल गया, जैसे उसकी कमेटी वाले कहने लगे, बोले महाराज इसको तो ये कैसी कथा आप महाराज, इसके जीवन में तो परिवर्तन आ गया, इसकी जिंदगी तो परिवर्तित हो गई, इसको क्या हुआ महाराज, वो तो काम का ही नहीं रहा। तो एक दिन कथा चल रही थी, खचाखच सारा पंडाल भरा हुआ था और वो मंच पर चढ़ गया। मंच पर चढ़कर उसने माइक लिया और सारी व्यथा बता दी। बोले महाराज ये जो कथा है, ऐसा लग रहा है मुझे, झूठी बात नहीं बोल रहा, बहुत पास आपके बठोई अवतार नाम है। हाँ, तो सज्जनों वो कहने लगा कि महाराज ये जो कथा है, आप जो कथा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा हृदय का जो मैल था वो छलनी होकर के रक्त के द्वारा बहाया जा रहा है। जो मेरी गंदगी थी वो धुल रही है। ऐसा मैं ठाकुर में प्रविष्ट हो गया हूँ, ऐसा ठाकुर जी से मेरी लगन लग गई है। मेरे जीवन की कथा है ये, भागवत कथा नहीं, ये तो मेरे जीवन की कथा है। ऐसा सब कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ। सब बोलेंगे राधे राधे। तो सज्जनों ये चित्रण होता है हमारा, हम शब्द सुन करके हम चित्रण उसकी छवि का, उस श्रृंगार का अंदर दर्शन पाते हैं। यही सार्थकता भक्त और भगवान की है। जिस दिन तुम भगवान की लीलाएं सुनोगे, क्योंकि बिना जाने बिना सुने तुम्हें किसी से प्रेम नहीं होगा। जब तक आप जानेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक आपको उससे घनिष्ठता हो ही नहीं सकती। जाने बिनु होए ना प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिन होए न प्रतीति, जाने बिन होए न प्रीति, प्रतीति बिना होए न प्रीति। सज्जनों बिना जाने आपको प्रेम हो ही नहीं सकता, भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे। सबको बोलना पड़ेगा जोर से, राधे राधे राधे। तो सज्जनों कथा की विधि बताई श्री सुखदेव जी महाराज ने। सूत जी महाराज विधि बताते हैं और कहते हैं कि जो कथा कह रहा हो उसके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, उसके प्रति आदर होना चाहिए। आदर नहीं होगा, उसको अगर सामान्य व्यक्ति अगर समझा जाएगा तो क्या होगा, विश्वास नहीं हो पाएगा। विश्वास जहां नहीं होगा वहां भगवान कभी नहीं आएंगे, क्योंकि विश्वासेषु गुरु वाक्येषु विश्वासम फलम दायकम। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास ही फल देता है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे व्यवहार करते थे, वो यही समझते रहे जीवन भर, ये तो हमारी बुआ का पुत्र है, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारे मामा का पुत्र है। युधिष्ठिर यही समझते रहे, ये तो मेरी माता का भतीजा है, ये तो हमारे मामा जी का पुत्र है। और इसीलिए युधिष्ठिर भगवान को भगवान नहीं मान पाए। भगवान को भगवान नहीं मान पाए। बोलिए राधे राधे। बहन, पानी उसी को देना है जिसको जरूरत हो, है जी। परीक्षित जी ने 7 दिन तक ना
अन्न खाया था ना जल पिया था। और जिसको प्यास लगे, ऐसा भी नहीं आप सोचेंगे कि ये तो भाई बड़ा पंगा है, प्यास लगेगी तो उठने से भी गुस्सा करेंगे। जिसको ज्यादा ही प्यास लगे, जो बीमार है, जिसको दिक्कत है, वो उठे या फिर गेट पर बोतल रख दें पानी की, जल की, उसको दे दें। सब बोलेंगे राधे राधे। तो कथा में व्यवधान ना डालें। तो सज्जनों, युधिष्ठिर जी यही समझते रहे कि मामा का पुत्र कृष्ण है, और अर्जुन को भगवान ने बताया कि जो तेरे मामा का पुत्र है वो मैं नहीं, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं। और फिर तभी उनको गोविंद की प्राप्ति हुई। तो सज्जनों, बोले विश्वास करें, सुखरूप प्रबोधज्ञः सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाश्य। इस भावना से सुखरूप व्यास जी और व्यासकूट का पूजन करें। ये श्लोक यही कह रहा है कि कथा की विधि में वर्णम पंच विप्राणाम शक्ति के आधार पर, और बैठने की श्रोताओं के लिए व्यवस्था सही होनी चाहिए, कीर्तन की व्यवस्था सही होनी चाहिए, सत्संग की व्यवस्था सही होनी चाहिए, सबको भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो इस भावना से चलें, इस भावना से, विवेक से चलें, इस बोध से, इस ज्ञान से चलेंगे तो नारायण की प्राप्ति होगी। विश्वासम फलमदायकम, कि बोले जो वशिष्ठ व्यक्ति मंच पर बैठा है वो गुरु रूप है, उसके समक्ष उसके प्रति सम्मान दृष्टि, मन में सम्मान, ये सम्मान का भाव, आदर का भाव रखें, तभी सार्थकता हमारे भजन की होगी, तभी सार्थकता हमारे भगवान के बीच में प्रेम की होगी। बोलिए राधे राधे। जब ऐसे ऐसे विधियां बताई तो सज्जनों, बलिहारी बलिहारी बड़े बड़े प्रबुद्ध जन, बड़े बड़े संत, वयोवृद्ध संत बैठकर कथा का अनुसरण कर रहे थे। जब ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, बलिहारी 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 कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, कहे आपस में कहे कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बलिहारी जाऊं ठाकुर की कथा पे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोधव कांस्यधारी, वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल लतया राग करतार्जुन भूतः, इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुक्रा, कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरचर चनया व्यास पुत्रो बभूव। इस तरह से भाव प्रकट कर रहे हैं। और सज्जनों, संगीत में सब लोग जो हैं नाच गान करने लगे, सब द्रवीभूत हो गई, सबकी भक्ति पुष्ट हो गई, सबके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगा, भक्ति देवी सबके हृदय में नृत्य करने लगी। ननरत मध्यात्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुते जनासम्, अलौकिकं कीर्तन मेत दीक्षा हरि, प्रसन्नोपि वचो ब्रवीतत। इस तरह से निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे।
निकुंज में विराजे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की। हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। हर संसार के, हर संसार के कथा मेरे। कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की। हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। हर संसार के, ओ हर संसार के कथा मेरे। प्रकट रूप मोहनकारी छवि, प्रकट रूप मोहनकारी छवि। प्रकट रूप मोहनकारी छवि, प्रकट रूप मोहनकारी छवि। राधा प्यारी की ओ, राधा प्यारी की कथा मेरी। कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की। हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। हर संसार के, ओ हर संसार की कथा मेरे। भाव से गाइएगा।
ओ गौरव है वेदों की महिमा, गौरव है वेदों की महिमा, गिरिवर धारी की, गिरिवर धारी के कथा मेरे मेरे बांके बिहारी की कथा, मेरे बांके बिहारी की। जय वृंदावन बांके बिहारी, जय वृंदावन। संग में राधा जी हैं प्यारी, संग में राधा जी हैं प्यारी हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। कथा मेरे बांके बिहारी की, कथा मेरे बांके बिहारी की, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को, हर संसारी के हर संसारी के कथा मेरे बांके बिहारी की। जय वृंदावन बांके बिहारी, जय वृंदावन, जय वृंदावन बांके बिहारी, जय वृंदावन बांके बिहारी। संग में राधा जी हैं प्यारी, संग में राधा जी हैं प्यार, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा, संग में राधा जी हैं प्यारी, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा जी हैं प्यारी, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा जी हैं प्यारी, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा जी हैं प्यारी, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा जी हैं प्यारी, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा जी हैं प्यारी, जय वृंदावन बांके बिहारी, संग में राधा जी हैं प्यारी। इस तरह से सब लोग जो है नाच गान करके भक्ति देवी प्रकट हो गई। जब कीर्तन करने लगे, ननर्त मध्य त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिकाना नटवत सुते जसा अलौकिकं कीर्तन में तदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। कोई नृत्य करने लगा, कोई गान करने लगा, कोई 28 बलिहारी बलिहारी बलिहारी, कोई शंख बजाता है, कोई बलिहारी बलिहारी राधा राधा कहता है, श्री राधे बलिहारी श्री राधा रमण श्री कुंज विहारी, इस तरह से जय घोष करता है। संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य।
आदमी गा तभी सकता है जब उसके मन में प्रसन्नता होगी, वही व्यक्ति गा पाएगा, वही संबोधन कर पाएगा, वही उन्मोदन कर पाएगा। तो सुजनों, गायन वादन, व्यक्ति वादन करता है, उसके हाथ चलने लगते हैं और फिर नृत्य करता है। जब डूब जाता है ठाकुर के प्रेम में तो नृत्य में लीन हो जाता है। नृत्य का देखिए, नर्तकी का उल्टा बनता है कीर्तन। जब कीर्तन करते करते सजनों आपका नर्तकी वाला हाल हो जाए, कीर्तन का उल्टा नर्तकी, तो सजनों नर्तकी जो होती है नाचने वाली, वो थिरकती है। कुछ तो स्टेप वो अपनी सूझ से रखती है, अपने विवेक से रखती है, और कुछ जो है उसके पांव जो है जब थिरकने लगती है उस समुद्र संगीत में, जब डूब जाती है तो फिर वो भूल जाती है, उस स्टेप भी उसको याद नहीं रहते, बस सहारा लेने के लिए इतनी थिरकने लगती है, इतनी थिरकने लगती है कि कई बार आपने देखा होगा जब आप नृत्य में डूब जाते हैं तो अपनी सुध खो बैठते हैं, धड़ाम से जमीन पर भी गिर जाते हैं। तो डूबने का मतलब ठाकुर के प्रेम में उस नृत्यकी की भांति डूब जाना है। श्री सौनक जी महाराज ने विनय निवेदन किया कि अरे महाराज, प्रभु, हे सदगुरुदेव भगवान, कृपया करके आप ये बताएं कि गोकर्ण जी के बाद इस कथा को किसने इस धराधाम पर सुनाया, इस कथा का प्राकट्य कहां से हुआ, इस सारी कथा को हम सुनना चाहते हैं। अब इन्हीं के पुत्र सुखदेव मुनि हुए, क्योंकि सौनक जी ने प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से कि जब आप कहते हैं प्रभु कि अपनी कथा सुनाने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, तो इस कथा को सुनाने में भगवान कब और कहां किसके यहाँ प्रकट हुए, इस कथा को हमें सुनना है। इस पावन कथा को आप कृपया करके हमें सुनाएं। तो सज्जनों, वेद व्यास जी के यहाँ सुक मुनि जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। तत्राद भगवान व्यास पुत्र, उन्हीं ने परीक्षित को कथा सुनाई। तो बोले इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। अमर कथा कौन सी है, इसको अमर कथा का कैसे कहा गया? तो सुंदर भाव प्रकट किए। सूत जी कहने लगे कि सौनकादि ऋषियों, नारद जी के बहुत से शिष्य हैं, ये सुखदेव कौन हैं, किसके पुत्र हैं, क्यों इनको धराधाम पर भगवान की कथा सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, क्यों इन्हीं के ऊपर ही कृपा करी भगवान ने? ये शंकाएं बनी हैं। इन शंकाओं का समाधान प्रभुपाद आप बताइए। राधा रमण लाल का ध्यान करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि देखो, जो ये सुखदेव जी है ना, सुखदेव मुनि जो हैं, ये निकुंज में भी सुखदेव जी के रूप में ही जाने जाते थे। निकुंज में जब श्री जी और श्याम जी लीला करते थे, उसी निकुंज में ये शुक और इनकी एक पत्नी मैना हुआ करती थी, और नित्य प्रति ये गोविंद की लीलाओं, राधा रमण लाल की लीलाओं का आनंद लेते थे। और नित्य प्रति सुखदेव मुनि राधा रानी के साथ रहते और सदैव ठाकुर जी के चरणों का गुणगान करते रहते थे, ठाकुर के चरणों का नाम जपते रहते थे, ठाकुर का नाम जपते रहते थे। श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नित्य प्रति ठाकुर की कथा, ठाकुर का गुणगान करते रहते थे सुख मुनि। सुखदेव जी महाराज और कभी कभी राधा को स्पृहा हो जाती कि सुखदेव तुम कृष्ण का नाम मुझसे भी ज्यादा जपते हो। तो आपस में इनकी वार्तालाप होती रहती थी, गोष्ठी होती रहती थी, मन मुटाव चलता रहता था। और राधा जी के निकुंज में सुखदेव मुनि रहकर दिव्या गीत सुनाया करते थे, दिव्या भगवान का नाम जपा करते थे। तो राधा जी को अंदर से तो बहुत खुशी मिलती थी। अरे भैया, जिस घर के सारे सदस्य ही परिवार के परिकर के लोग भगवान के चरणों से जुड़े हों, तो वहां तो वो घर नहीं, वो तो वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय भगवान को है। आज विडंबना है कि आज आपके बच्चे, अगर आप कहें कि अपने बच्चों को यहाँ बिठा पाएं, तो आपकी इतनी मजाल नहीं है कि आपके बच्चे आपके पास आज्ञाकारी पुत्र की तरह बैठ पाएं, क्योंकि संस्कारों का अभाव हो गया है। हम अंधे हो गए हैं। हम एक दूसरे को दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं, ये लग्जरी फैसिलिटी है। हम व्यक्ति को तोलते ही धन से हैं। हमारी विपरीत दृष्टि हो गई है। गरीब को गरीब की दृष्टि से तुलना करेंगे, अमीर को अमीर की दृष्टि से तुलना करेंगे। जिसकी ख्याति ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा धन है, उसको महान कहते हैं। ऐसी विपरीत दृष्टि क्यों? क्योंकि ये संसार तो मिस्मृजम है, ये तो क्षण भंगुर है। यहां पर सदा के लिए कुछ नहीं रहा। संसरती इति संसारा, ये संसार सरक रहा है। जो आज तुम्हारे पास है, कल जरूरी नहीं है रहेगा, और जो आज है कल नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। तो सज्जनों, ये विडंबना हो गई। यहां निकुंज में राधा रानी के परम सेवक, राधा रानी के परम अनुयायी सुखदेव मुनि निरंतर अप्रतिहता भाव से ठाकुर का भक्ति, ठाकुर का गीत गाते रहे। पूरे निकुंज के परिकर ललिता अष्ट सखी उस निकुंज में रहती थी। ललिता, विशाखा, ये सब अष्ट सखियां राधा रानी की चरण सेवा में नित्य प्रति रमण करती थी। और सज्जनों, वहीं पर इन सखियों के बीच में सुखदेव मुनि रहते थे। इनकी पत्नी मैना रहती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का मूड बड़ा अपसेट लग रहा था। भगवान आज अंदर से प्रसन्न नहीं थे, तो अंदर से जो दुख था वो चेहरे पर नजर आ रहा था। किशोरी जी ने श्री श्याम को कहा कि क्यों उदास हो, तुम्हें क्या दुख है? हे श्याम सुंदर, कृपा करके बताएं। श्याम सुंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सज्जनों, सुखदेव जी को भेज दिया, जाओ सुखदेव, स्वामी आज नाराज लग रहे हैं, स्वामी आज रुष्ट लग रहे हैं। उनको पूछो किस कारण से वो दुखी हैं, व्यथित हैं, किस कारण से वो व्यथित हैं। तो सज्जनों, कन्हैया ने किशोरी को बुलाया, श्री जी को बुलाया, और सज्जनों सुखदेव जी को भी वहां बिठा दिया। बोले, आज मैं दुनिया को देख देख कर बहुत दुखी हो रहा हूं। ये दुनिया वाले आया था हरि भजन को, ओटन लगो कपास। ये मनुष्य का शरीर मेरी भक्ति के लिए मिला था, मगर ये तो परिवार के पालन पोषण, बिजनेस, व्यापार में लंपट होकर के अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। और ये सब करने के बावजूद भी ये दुखी है। और इस दुख का इलाज कैसे होगा?
अगर ऐसे ही मेरे बनाए हुए परिवार के लोग अगर दुखी होंगे तो आगे इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल चुनौतियां आ जाएंगी। भगवान भी आज दुखी हो गए हैं। तो किशोरी जी ने कहा, बोले महाराज इन कलयुग के लोगों को भक्ति का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। जब तक ये भक्ति नहीं करेंगे, मेरे श्याम की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक इनका कल्याण संभव नहीं होगा। ये गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, कंठी नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक इनका कल्याण इस भवसागर से पार करना इनका दुर्लभ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो श्री किशोरी जी ने जब श्याम सुंदर की व्यथा सुनी, परेशानी का दुख का कारण जाना, तो सज्जनों कहा कि प्रभु आप ही बताएं क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तब श्री श्याम ने कहा कि सुखदेव तुम्हें धराधाम पर अवतार लेना पड़ेगा, तुम्हें धराधाम यहां से जाना होगा। तो बोले महाराज मैं आपकी खुशी के लिए जाऊंगा, मुझे करना क्या होगा। बोले तुम व्यास नंदन बनकर जाओगे और मेरी कथा का प्रचार प्रसार करोगे, राधा रानी का नाम जपोगे, राधा रानी का प्रचार करोगे, अपने सनातन का प्रचार करोगे। बोले महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आंखों में अश्रु आ गए, अविरल आंसू बहने लगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, मगर प्रभु निकुंज से मुझे वियोग हो जाएगा। मेरी राधा रानी, मेरी इष्ट देवी, मेरी प्राण प्रिय जगदम्बा जो मेरी इष्ट हैं, उनसे मुझे दूर जाना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा कि तू अगर भागवत का गान करेगा, भागवत का पान करेगा, तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी। मैं तुझे वरदान देता हूं, जो भागवत सुनेगा, राधा रानी मां भक्ति परा अंबा जगदम्बा तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगी और कभी भी तू राधा से भिन्न नहीं होगा। सरस किशोरी बहुत सुंदर भाव से सुखदेव मुनि वहां से चले। और सज्जनों आइए सुखदेव मुनि किस तरह से राधा रानी का ध्यान करते रहते हैं।